ये इससे बड़ा असत्य धरती पर कुछ नहीं हो सकता। माननीय नीतीश कुमार जी के नए आवास, जो सरकारी आवास, व्यक्तिगत आवास नहीं, वहां बैठक बुलाई गई है तो नीतीश कुमार जी तो फैसले ले जाने जाते हैं और हाथ जोड़ कर अनुरोध करते हैं। जो लोग शराबबंदी के बारे में मीन मेख निकाल रहे हैं, अब इन लोग से भी बड़े नेता ही लोग, तो मुझे कुछ कहना, वो अपनी पत्नी, साली, सरहद, बेटी, पोती, नतनी, इस सब का अपना फेसबुक अकाउंट होगा, सब से लिखवा करके डाल दीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ा फैसला लेंगे। देखिए, सुनते ही नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया, वहीं तेजस्वी यादव पर भी भड़क गए। नीतीश कुमार ने अचानक बड़ी बैठक बुला ली। सबसे पहले आप नीरज कुमार को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये इससे बड़ा असत्य धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ सरकारी कर्मी, पुलिस कर्मी है, जाकर पूछिए वेतन मिला है कि नहीं। हमारा सिक्योरिटी है, उससे पूछिए कि हम वेतन मिला है कि नहीं, हमको वेतन मिला है कि नहीं, राजद के विधायक को वेतन मिला है कि नहीं। अरे भाई, मार्च महीने के बाद सिस्टम में थोड़ा सा होता है। अब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हमको वेतन नहीं मिला, ये तो नहीं बताया उन्होंने कि चूंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन 25 साल के एमएलए में बन गए तो आपको विपत्र भरना होगा और विपत्र भर के एजी से क्लियरेंस होगा, तो जो सामान्य लोगों को मिलेगा उसी दिन मिलेगा। दस्तखत करने से कौन रोक रहा था? प्रोसेस होता है। अगर आप पदधारक हो गए तो एजी से क्लियरेंस उसका होता है, जिसका वेतन तय है उसको वेतन मिलता है। 20 तारीख को जो बैठक है, उस बैठक में क्या जनता दल यू अपना विधायक दल का नेता चुनेगी? बैठक बुलाए जाने का मुख्य प्रयोजन क्या है? देखिए, इस एजेंडा की तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब माननीय नीतीश कुमार जी के नए आवास, जो सरकारी आवास, व्यक्तिगत आवास नहीं, वहां बैठक बुलाई गई है तो नीतीश कुमार जी तो फैसले ले जाने जाते हैं। अब इस संबंध में क्या एजेंडा होगा ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बैठक है तो कुछ नया ही समाचार मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि विधायक अब मांग कर रहे हैं। आपके विधायक हो या भाजपा के विधायक या बीजेपी के विधायक कह रहे हैं अब शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए। 10 वर्ष हो गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी से तो बड़ा राजनीतिक कद किसी का नहीं है जो लोग मांग कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से तो बड़ा कद नहीं है किन्हीं का। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में महागठबंधन की सरकार के 350वां प्रकाशोत्सव में, चूंकि आजकल मेधावटी का इस्तेमाल लोग नहीं कर रहा है, भूल जाता है, कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है, तमाम दलों को सहयोग करना चाहिए और हर एक राजनीतिक दल के संविधान में लिखा हुआ है नशा गलत है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब एनडीए विधायक दल में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी आपने संबोधन के क्रम में शराबबंदी लागू करके महिलाओं के सुहाग की रक्षा की है। तब इन लोग से भी बड़े नेता ही लोग हो गए, तब तो मुझे कुछ कहना नहीं। मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून खत्म नहीं करें? बिल्कुल नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेशा साफ है, राजस्व का नुकसान किसको कहते हैं, और उससे जो पैसा का बचत हो रहा है उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, और हाथ जोड़ कर अनुरोध कर रहे हैं। जो लोग शराबबंदी के बारे में मीन मेख निकाल रहे हैं, वो अपनी पत्नी, साली, सरहद, बेटी, पोती, नतनी, इस सब का अपना फेसबुक अकाउंट होगा, सब से लिखवा करके डाल दीजिए कि इतने लोग हमारे परिवार के चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए, और नीचे का कमेंट पढ़ लीजिएगा तो हमको लगता है कि बीपी का दवा नहीं खाना पड़ेगा, इसी तबीयत ठीक हो जाएगा। 20 अप्रैल को जदयू की बड़ी बैठक बुलाई गई है 7 सर्कुलर रोड में, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक। इस 7 सर्कुलर रोड में जनता दल यू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, तो स्वाभाविक है ये दल के नेतृत्व को अधिकार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी का नया आश्रय है, जहां वो रहेंगे वहीं बैठक होगी।
बैठक का क्या एजेंडा होगा ये तो बैठक में जाने के बाद जानकारी मिलेगी। क्या लगता है कि विधायक दल के नेता फिर से चुने जाएंगे? जिस तरह से नीतीश कुमार को चुना गया था अब इस संबंध में औपचारिक जानकारी अभी कुछ है नहीं, तो केवल इतना ही जानकारी दी गई है कि आप लोग को 1 बजे आना है। आएंगे तो कुछ खबरें देंगे ना, कुछ खबर देंगे, खबर रहेगी जरूर। नीरज जी, जेडीयू खेलों में बेचैनी की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि निशांत को डिप्टी सीएम नहीं बने, इसको लेकर अब जेडीयू के नेता तमाम लोग नाराज हैं। निशांत को तो डिप्टी सीएम बनना चाहिए था। कि नाराज होने का स्वाभाविक कारण है, पार्टी के सर्वमान्य नेता है निशांत कुमार जी। निशांत कुमार जी की भूमिका क्या होगी यह पार्टी नेतृत्व और उनको तय करना है। उम्मीद लगाना स्वाभाविक है, लेकिन उम्मीद एक ही निशांत ही हमारे हैं, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। पार्टी नीतीश कुमार जी की विरासत और निशांत कुमार जी के संस्कार से पार्टी आगे जाएगी। तेजस्वी यादव ने आपको लेकर कहा है कि एक प्रवक्ता है, उनको लोग पसंद नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा के बारे में, तो चेहरा तो भाई अब कहीं से हम ले नहीं आएंगे, लेकिन हमारा चेहरा इतना जरूर बदसूरत नहीं है कि आपके जैसा हमको न्यायालय में जाना पड़ता है और अपने पिता का नाम का पुकार करवाना पड़ता है कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये दिन हमको नहीं देखना पड़ा। हमारा चेहरा जरूर इतना बदसूरत है कि नीरज कुमार के नाम से ही सब कुछ है, तेजस्वी और तरुण 2 नाम से नहीं है, नाम में डुप्लीकेसी नहीं है। और यह तो बोलते हैं कि 9वां पास हम है, लेकिन जरा यह बताइए ना किस विद्यालय में पढ़ते थे आप? डीपीएस आरके पुरम, चूंकि कल ही खुल जाएगी आपकी, कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था और लालू यादव का बेटा डीपीएस आरके पुरम में पढ़ता था। हमारा चेहरा अगर खराब लग रहा है तो सैलरी घोटाला का जो हमने आरोप लगाया उसका जवाब तेजस्वी यादव, हमने जो नोटिस भेजा उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी इलेक्टेड। यह तो अपने पिताजी से पूछ लेते कि हे मान्यवर लालू प्रसाद जी, कन्विक्टेड सजा याफ्ता, जब आप जेल जा रहे थे तब माता जी राबड़ी देवी बनी थी, वो इलेक्टेड थी कि सिलेक्टेड थी? जरा बतावे। एनडीए के विधायक दल के बैठक में यह प्रस्ताव एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी ने रखा, तो प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का, इलेक्शन का? इसलिए आपकी माता जी मुख्यमंत्री बनी थी तब पिता को तो राजनीतिक नजरबंद कर दिए, अब माता जी को भी तय कर लिए क्या? सम्राट से बिहार नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं गुजरात से चलेगा। अच्छा, ये कहने वाले तो जरूर कहेंगे, उनको कहने का अधिकार है। तो राजद पश्चिम बंगाल के दारू के कंपनी से चलेगा? दारू की कंपनी के इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा से चलेगा राजद? कि राजद चलेगा कार्यकर्ताओं से? तेजस्वी यादव अब स्लो मोशन के, धीमी गति के समाचार हैं, इसलिए जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। तो आपने सुना नीरज कुमार को क्या कुछ कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि ये सबसे बड़ा असत्य है, इससे बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता। वहीं देखिए 7 सर्कुलर रोड स्थित जो नीतीश कुमार का नया बंगला है, वहाँ विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। आप नीरज कुमार को सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे शराबबंदी कानून को लेकर के और किस तरीके से भड़क उठे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।